So, but these people, the influential people who are in the control of the work properties are in minority. They are not majority. सिर्फ एनडीए ही नहीं, वो इंडी गठबंधन का भी कई सांसद मुझे मिल करके बोल रहे हैं कि जल्दी लाओ। वो तो एक नैरेटिव बनाया, वो डर के मारे कुछ एमपी लोग अपना नेता को डरते हैं तो वो नहीं बोल रहे हैं। मैंने पिछली बार सदन में भी बोला है, कुछ मुस्लिम एमपीज में मेरे पास आके बताया कि सारा वक्फ प्रॉपर्टी तो कुछ माफियाओं के कब्जा में है। तो माफिया और कुछ इन्फ्लुएंशियल लीडर्स लोग अगर वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा है तो इसको विरोध तो सब करते हैं। इसलिए ये एनडीए इंडिया गठबंधन को मतलब ही नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जल्दी लाना चाहिए और इसको ठीक ठाक करके आम मुसलमानों को भलाई के लिए जल्दी कदम उठाना चाहिए। तो मांग सबका है, एक दो पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। वही मैं ऐसे है, अभी फाइनल हमको बिजनेस एडवाइजरी या लोकसभा स्पीकर सबसे बातचीत करके अनुकूल एक हम समय देख रहे हैं, लेकिन जब तक हम ऑफिशियली पार्लियामेंट में तय नहीं करते हैं तो हम पार्लियामेंट का बाहर पार्लियामेंट्री बिजनेस के बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आप सब मालूम है अभी पार्लियामेंट चल रहा है। तो पार्लियामेंट जब चल रहा है तो पार्लियामेंट के बाहर मुझे पार्लियामेंट का कैलेंडर और टाइमिंग और डिटेल के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। मुझे जो भी कहना है हाउस में कहना है, लेकिन मैं आपको बाहर इसलिए ये बता रहा हूँ कि वक्त बिल आने से पहले जो झूठे बातें फैलाए जा रहे हैं उसको बंद करना ज़रूरी है। हमारा चिंता उल्टा है। हमारी चिंता ये है कि आम गरीब मुसलमानों के लिए जो हम कदम उठा रहे हैं वो जितना जल्दी हो सके पूरा करना चाहिए, ये चिंता है। बाकी जो झूठे बातें कर रहे हैं, जो अफवाहें फैलाते हैं, उसको डील करने का तरीका तो अलग है। नहीं, पार्लियामेंट का जैसे आप तो सीनियर है, मालूम है, पार्लियामेंट का जो कैलेंडर तय होता है उसको भी आगे पीछे एक्सटेंड भी होता है, कम भी होता है। वो तो ज़रूरत होने पर पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो डेट बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो मैं पार्लियामेंट का अंदर में कब बिल लाने वाले हैं, कितने बजे लाएंगे, वो डिटेल में पार्लियामेंट से बाहर अभी नहीं बोल सकता हूँ। नहीं, वो डिटेल तो मैं जब बिल टेबल करेंगे तो मैं बताऊँगा। अभी जैसे मैंने कहा कि ये पार्लियामेंट का प्रॉपर्टी है तो उसको मैं डिटेल में अभी टेबल करने से पहले तो नहीं बोल सकता हूँ। हम तो यही चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके पारित करें। हम तो यही चाहते हैं ना। आप मुझे फंसाना चाहते हैं कि मैं तारीख बता दो, टाइम बता दो, पार्लियामेंट के बाहर तो मैं बता नहीं सकता हूँ। आम मुसलमान वक्फ बिल का समर्थन जोरदार कर रहे हैं। कुछ मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है। वो कुछ लोग हैं जिसका निजी इंटरेस्ट से वक्फ प्रॉपर्टी को जो कब्जा कर रखा, वो लोग लीड कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग तो मुसलमानों को वोट बैंक बना कर रखा हुआ है। मैंने पहले भी अपील किया है, मैंने मुस्लिम संगठनों को हाथ जोड़ के अपील किया है कि आप कांग्रेस का वोट बैंक मत बनिए, किसी का भी वोट बैंक मत बनिए। नहीं तो क्या है, वोट बैंक बनने के बाद आपको एक प्रॉपर्टी जैसे ट्रीट करते हैं, वो लोग सामान जैसे ट्रीट करते हैं, नागरिक जैसे ट्रीट नहीं करते हैं। तो किसी को क्यों वोट बैंक बनाना चाहिए बताइए। तो ये लोकतंत्र में किसी कम्युनिटी को कब्जा करके रखना ये तो ठीक नहीं है। और कांग्रेस तो ऐसे बात करते हैं कि सारा मुसलमान तो उनको वोट देना ही देना है, हिंदू को बांटो। ये तो ठीक नहीं है ना, इस तरह का बात करना। सब बराबर है, सब भारतीय हैं, बाग बाटी करके हमको नहीं सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से ओवैसी साहब तो पढ़ा लिखा है, वो जानबूझ करके बोल रहा है, उसको मालूम है वो झूठ बोल रहा है। बहुत पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट ऐसे मत सोचिए। असाउद्दीन ओवैसी को आप कमज़ोर मत सोचिए, बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प है, पढ़ा लिखा है। वो खुद भी मालूम है कि वो झूठ बोल रहा है, जानबूझ के झूठ बोल रहा है। उसको पूछिए कि आप जानते हुए भी झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा ना कि तर्क रखिए ना। अगर हम गैर संवैधानिक कानून ला रहे हैं तो बताओ ना कौन सा प्रोविजन गैर संवैधानिक है। इसलिए ओवैसी ही नहीं, कई एमपीस हैं और कई लीडर्स हैं, वो जानबूझ करके गुमराह करवा रहे हैं। वो मालूम है वो झूठ बोल रहे हैं। ये बिल पास होने के बाद जब आम मुसलमान खुश होंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे। वो अपना पॉलिटिकल भविष्य को लेकर के चिंतित है।